केकरा में अंती बार रसद के मुंड और मन कहता केकरा के जिताई जा बक्सर के विधायक केकरा के बनाई हमारा बहुजन में दिया केकरा के अनकी वोट करे के मन करता का नाम पड़ी आपके केकरा के वोट करब जा अनकी बात दोनों पार्टियां हैं, एक एनडीए गठबंधन है और एक इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन 20 साल से राज कर रहा है यहाँ और हमारे समाज की स्थिति देख ही रहे हैं। लेकिन मुन्ना तिवारी तो डंका के चोट पे कहलन कि विकास पहले बनी हो बक्सर में अब फिर से जनता हमरा के सेवा करे के मौका दी। वो केवल हुड़का बजाते हैं और हर कीर्तन गाते हैं और दारू पी के नाचते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगाओ केकरा के वोट पे हम जाई आती हम का कहो केकरा में दे वोट हम देव न जेकरा में देबे तो बस खड़ा होता हमरा के कोई बतइले बा कि हम खड़ा होते नहीं हमरा के दी हो हमरा जेकरा बुझाई ओकरा के दे। क्या लागत है कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी एजा से अपन विधायक के कैंडिडेट निकाल पाई? हल्का मुंह लगा तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है। अभी हम जो है कि बक्सर विधानसभा क्षेत्र के हिरौली गांव में हैं और यहाँ पर जो है कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं पब्लिक लोग हैं। इन लोगों से हम पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए हम आए हैं कि वाकई जो है कि बक्सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन बनेगा और किनका जो है कि पलड़ा भारी रहेगा। आइए हम बातें करेंगे। दादाजी हैं, दादाजी से हम स्टार्ट करेंगे। क्या कहिएगा दादाजी, क्या नाम है आपका? सिर्फ कुशल राम जी, आप केकरा के वोट दे हम ये साहब हमनी के तो अपने में दे आपन के हो हाथी छाप क्या है तो हम निका हमेशा ले अपने में दे। हाँ एने मुन्ना तिवारी जी बानी कांग्रेस से आए बानी तो ठीक बटे बस तो हमनी के जेकर में दे के जो घर में हम पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी बानी भाजपा से पढ़ल लिखल प्रत्याशी बानी। ठीक है बताओ केकरा में दे हमनी का मोहन मायावती के दे मोहन मायावती की बीएसपी का है बहुजन समाज पार्टी के अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी बानी वह के वोट दे पर केहू के बस बहुजन में दे बहुजन में दी। यहाँ के थोड़ा कम समझ में आता। चलिए आई बात तरफ नौजवान लोग बानी। क्या नाम पड़े आपके? राजू गणेश गोपाल। केकरा में अंती बार रसद के मुंड और मन कहता केकरा के जिताई जा बक्सर के विधायक केकरा के बनाई? हमारा ओपिनियन है बहुजन समाज पार्टी जीतना और हारना अलग बात है। हमारे एक ओपिनियन है, हमारा ओपिनियन है कि हम बहुजन समाज पार्टी ही क्यों चुन रहे हैं? बहुत सारे प्रत्याशी हैं। भाजपा से जो है कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से 2 बार विधायक बने हुए हैं जिनका नाम है क्या बोलते हैं मुन्ना तिवारी जी। फिर भी आप जो है कि बीएसपी को चुन रहे हैं, क्यों? हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं सब कास्टिंग पार्टियां हैं। सब लोग अपने अपने कास्टिंग के हिसाब से अपना पार्टियां बनाए हैं और लोग अपने अपने कास्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं। इसलिए आप भी अपने कास्टिंग को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे कैसे विकास होगा हमारे भारत का? कैसे विकास होगा, कैसे उन्नति होगा? कास्ट पर जाइएगा आप लोग तो कास्ट पे इसलिए जा रहे हैं कि कास्टिंग के ही हिसाब में पार्लियामेंट में हो या विधानसभा पे हो या लोकसभा में ये सारे भी हो रहा है। सब कास्टिंग पे हो रहा है। आज भाजपा की सरकार है तो हमारी मुद्दा को नहीं समझता है, लेकिन फॉरवर्ड की मुद्दा को समझता है। भाजपा तो कह रहा है कि हम विकास कर रहे हैं जी। ये उनकी कहना केवल है, करना कुछ और है। कहते हैं मगर करते नहीं। दलित बस्ती में कुछ कहने के लिए तो बोले थे कि हम 15 लाख और बोले थे कि हम काला धन लाए का मिला। बोलने के लिए तो बहुत कुछ हम लोग न्यूज को सुनते हैं कि ये चीज होता है। क्या वो होता है? केवल सुनने के लिए होते हैं, केवल सुना जाता है। अच्छा 10 बरस मुन्ना तिवारी जी रहे हैं कांग्रेस विधायक, तो क्या विकास किए हैं आपके हिसाब? हमारे हिसाब से कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं।
तो अनकी बार जो है कि बीएसपी को ही देंगे, बिल्कुल अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी को। बिल्कुल। चलिए आइए बातें करेंगे। क्या क्या नाम है आपका? नाम है आपके? बूटन राम जी, केकरा के अनकी वोट करे के मन करता? पर हम के हाथी को मार जाए, लेकिन पहले केकरा के मन हाथी के मार ना जाए, हमेशा हाथी के मन मिला, फिर भी हाथी ना जीतेला का है? तो चाहे हारो हम को जे जाए के जगह पर। हां का मुन्ना तिवारी विकास निगम भेले विकास करे का इमर रोड बनवा उतना बड़ा अरे तो साल जीत के का कुछ सुना के बेवकूफ बनाओ तो भाजपा से आईपीएस दूसरा बारे पढ़ल लिखल प्रत्याशी बारे का सोचता नहीं उनका बारे में? बिना पढ़ल खड़ा हो पड़ा जो से खड़ा बा बहुत लंग बिना पढ़ल न हो ना पढ़ल तो वो हो, लेकिन पूर्व आईपीएस रह चुकल बारे आनंद मिश्रा जी आ रह चुकल बानू बदलन तो अब, लेकिन जब पढ़ू हम जे सब पार्टी चल रहा हमनी को पार्टी बनी जाए। लागत है कि अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी जैसे जीत गए हैं, बिल्कुल हम काहे न जीती विकास करी हम काहे न विकास करो विश्वास बा। विश्वास काहे न। चलिए आई अपना अपना मत बा का कहम का नाम पड़ी आपके? केकरा के वोट करब जान की बात? बहुजन समाज पार्टी के का है? बहुजन समाज पार्टी का करी विकास कर पाई? और सेना कर शुरू से पहले बन तबो ना जीतेला हम हां का उनकी बार मूल्य कम फिर बदलने बन जाए क्या हाथी के पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रो बने, मुनो तिवारी जी बने, मुनो तिवारी विकास निगम पहले की क्या बन जाए। हां पीछा खड़ा हो गया, पीछा है केने खड़ा होकर पीछा खड़ा हो गया ठीक। अगर ये यही काम की बात अगर ये एसपी कहे चलिए आई का कहूं का नाम पड़ी आपके? सुनील कुमार केकरा के वोट होई? बहुजन समाज के वोट दे कहा कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, एक एनडीए गठबंधन है और एक इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन 20 साल से राज कर रहा है यहाँ, और हमारे समाज की स्थिति देख ही रहे हैं क्या है। और यहाँ के विधायक मुन्ना तिवारी जी हैं, 10 साल से खड़ा हो गया पीछे बाद 10 साल से हैं। यहाँ से अहिरौली गांव से और मेन रोड तक के सड़क को देख लीजिए क्या स्थिति है। अहिरौली से बड़की सारी पुल का रोड देख लीजिए क्या स्थिति है। लेकिन मुन्ना तिवारी तो डंका के चोट पे कहलन कि विकास कैले बनी हम बक्सर में, अब फिर से जनता हमरा के सेवा करे के मौका दी। वो केवल हुड़का बजाते हैं और हर कीर्तन गाते हैं और दारू पी के नाचते हैं। तो नहीं बहुत बड़ा आरोप लगाओ तो नहीं, आरोप का हकीकत है। विधायक पूर्व विधायक के ऊपर आनंद मिश्रा जी भी हैं, पूर्व आईपीएस। क्या सोच रहे हैं? तो दल बदलू हैं, दल बदलू कह रहे हैं जी, पूर्व आईपीएस हैं। अभी 2024 में निर्दल एमपी का चुनाव लड़े थे। उसके बाद 8 महीना पहले ये जनसुराज में गए थे। अभी 2 महीने 3 महीने पहले ये बीजेपी ज्वाइन किए हैं। अपने स्वार्थ में भाग दौड़ कर रहे हैं, ये पब्लिक के लिए थोड़ो नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम परिवर्तन करने आए हैं, सभी लोग सत्ता परिवर्तन करते हैं, हम जो है कि विकास का परिवर्तन करेंगे। वो अपना परिवर्तन करने के लिए टहल रहे हैं। तथागत हर्षवर्धन के बारे में क्या सोचता नहीं? वो के जौन बात जनसुराज के प्रत्याशी बनी। ये लोग तो वोट काटने के लिए आए हुए हैं। कंफर्म वोट का कंफर्म केकरा के उनकी एक बार लास्ट बता दी, केकरा के वोट करब? अभिमन्यु सिंह कुशवाहा को। अभिमन्यु सिंह कुशवाहा को क्या लागत है जीती हम तो विकास करी हम? एकदम करेंगे। मुन्ना तिवारी से अच्छा करी हम? बहुत अच्छा ही करें। देखिए तमाम प्रकार के लोग बने आज केकरा के वोट पे हम जाई का जगह पे हम ना समझी ना केकरा के नाम समझे। हमन के हाथी भी है, हाथी के क्या है? मुन्ना तिवारी भी अच्छा प्रत्याशी बना, वो अच्छा प्रत्याशी से निकल। हाँ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी भी बना,
हमनी के जहाँ जाई तहाँ हाथी पे जाई। हाँ थारो आ चाहे हाँ काहे खिसियाइल बानी रुआ एकदम खिसियाइल बानी महाराज। हाँ हमनी कोनो प्रगति नहीं आगे बढ़त। प्रगति नहीं हम कहले का मुन्ना तिवारी विकास नहीं हम कहले खुला मन से तो कहलन कि पूरा विकास हाँ कुछ विकास नहीं के यही काम की मूड बना दे बन जा। मूल तो बात हाँ एकदम हाथी में दिया हाँ हाथी में दिया तो दिया हाथी हम क्या कहो हम एकरा में दे वोट हम देव न जगह में देवे तो हमरा के को बतइले बा कि हम खड़ा होते नहीं हमरा के दी हो हमरा जेकरा बुझाई ओकरा के दे तो रोरा से तो खड़ा होखला के बाद तो वोटवा मांगे खातिर आओ तो नहीं महाराज हमारा काम बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुभाष अम्बेडकर जी से जानल चाहल जाए पीछा खड़ा हो जाए लजा जा मत कोनो होई ना दिक्कत। बहुत कुछ को हम मुद्दा उठाए क्या लागत है कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी एजा से अपन विधायक के कैंडिडेट निकाल पाई। हल्का मुँह लगा का खाली का है जेकर खूब इतना 85 बा हाथी के नाम कहे पर हाथी की नहीं कहे एकरा पर कभी अकाउंट के लिए बने। लेकिन बहुत सारा लोग कहत हन कि 10 बरस मुन्ना तिवारी रहला हन बक्सर में लेकिन विकास नहीं के भइल कुछो। का लागत है कि अनकी बार यदि हाथी एजा से जीतत या तो विकास कर पाई। हाथी बहुजन समाज पार्टी बहुजनों के हित में है, बहुजनों के लिए है, जाति व्यक्ति पर नहीं होता है। यहाँ तो बस हिंदू के नाम पर शोषण लूट अत्याचार दमन और शोषण के अलावा कुछ मिला ही नहीं आता। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो कहे हैं वही बता रहे हैं आपको। ज्यादा दिखा दे नमूना दिखाई देगा के क्या नमूना है। हाँ खोल के देख ली एजाला चलब ना एजाला नदी के तीरे चलब हाँ तो जा कोई को महापुरुष लोग बा देवता देवी वो लोग बा झकझका तलो हाँ आज देखिए ही बगल में बा अम्बेडकर जी कर संविधान दिले हाँ माने ये जे देख ली बगल में हनुमान जी बानी हाँ आज जो हर कीर्तन गावे आवेले मुन्ना तिवारी हाँ और ये बगल में देख ली जो है कि शपथ लेते हैं आज जो कानून के दायरे में चलते हैं तो बाबा साहब के संविधान के दायरे चलते हैं। लेकिन देखिए ये कि पिछली बार भी ये मूर्ति तोड़ दिया कहिया तोड़ दिवस के दिन याद बात छोड़ दिवस का है जो 500 महारों ने मैंने 2500 पेशवा को मैंने द्वित को मैंने हराने का काम किया। उस दिन हमारे समाज के लोग खुशी मना रहे थे। उस दिन यहाँ के समंतों ने मैंने मूर्ति तोड़ने का काम किया। आज इससे अभी तक उसका कोनो विकास नहीं है। बताइए बगल में हनुमान जी का मूर्ति है। लेकिन मुन्ना तिवारी तो डंका के चोट पे कहत हन घूम कहत हन मंच से कहत हन कि बहुत बड़ा विकास कैले बनी अनकी बार फिर सेवा करे के मौका हमारा के जनता दी। नहीं भाई समाज के लिए मुन्ना तिवारी के चुना खैनी में चुना लगा के खाई के थूक दिया। हाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं। अरे भाई हक है ना हमारा जीत कर गए हम वोट दिए ना हमारा परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। परिवर्तन है भाई क्या परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है? क्या परिवर्तन क्यों दिखाई दे रहा है बताइए आप। किस हिसाब से परिवर्तन कहाँ दिखाई दे रहा है बताइए। हम इंदिरा आवास में पूछे शिक्षा में पूछे रोजगार में पूछे कौन सी चीज का मुद्दा उठाए हैं। यहाँ हमारे कब्रिस्तान लोग यही कब्रिस्तान के लोग वहाँ जाते हैं मैंने क्या परिवर्तन है बताइए ना। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये इनका सिर्फ जुमला है और हल्ला कर रहे हैं। और देखिए ये बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक ही चीज है बीच में ये जन सुराज। तो जन सुराज का मतलब क्या है जानते हैं? क्या है बाबा साहब के समय में जन सुराज का आंदोलन हुआ था तो बाबा साहब ने महात्मा गांधी से यही कहे कि हम जन सुराज का हिस्सा हम बन सकते हैं। लेकिन इस जन सुराज में हमारे दलित पिछावर के हिस्सा क्या था? महात्मा गांधी ने वहां से बैक तो अब ये लेकर हमारे समाज को गुमराह करने के लिए जन सुराग लेकर आए हैं। जन सुराग नहीं है जन सुराग है। जन सुराग है। जन सुराग बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। जन में सुराग करने के लिए है क्योंकि यही बीजेपी के आइडियोलॉजी लिखते थे भाषण लिखते थे। यहाँ बिहार में भी नीतीश जी को लाने में तो इसीलिए तो उन्होंने वो कहते हैं खुले मन से हम इसीलिए मोदी को छोड़ दिया हमने जो है कि नीतीश कुमार को छोड़ दिया। अब हम जो है कि सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन सुराज लेकर आए। अच्छा ये बताइए कि ले नहीं पत्रकार
अरे सवाल कर सकता है। करिए ना भाई, लेकिन बात उनको भी कहिए कि ये नहीं हुआ। आप लोग कभी कहते नहीं है, जब जाते हैं तो चढ़ा बढ़ा के बात बोलते हैं। हाँ? ये क्यों कि क्या की है बताइए ना, आपको फिर वही कर रहे हैं। हाँ? नहीं, वो उनका कहना है कि हम सत्ता परिवर्तन करने नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे जो है कि जो अनुशासन में नहीं रहता है। अच्छा अनुशासन की बात करते तो बताइए, उनसे पूछिएगा जाके हमारा सवाल कि बक्सर के अंदर, बक्सर विधानसभा के अंदर कितने SC/ST केस हुआ, कितना जो है कि मैंने चार्जशीट कटा है, कितना बजे पेंडिंग में है, कितने लोग पैरवी के हैं। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर भी बात करते हैं, कहते हैं कि प्लान कौन सा फैक्ट्री है, हमको बाबू के घर में जाकर काम करेंगे। जीतने के बाद ना, जीतने के बाद मैंने हम 10 बार समझे कुछ नहीं है। कौन सा मैंने रोजगार की व्यवस्था बनाया है? इसीलिए ना पहले जो है कि पीला कार्ड बना रहे हैं कि हम जीतेंगे तो लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को जो है कि शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करेंगे हम, इसीलिए बना रहे हैं। पीला बना था, पीला बन के लीला हो गया। हाँ, पीला बना था, लाल बन गया, लाल बनकर अब खत्म हो गया। पीला बना था, पीला बन के लाल बना, लाल बन के खत्म हो गया। किरासन तेल खत्म हो गई ना। हाँ है किरासन। जो लोग था जिसके घर में लाइट नहीं था तो दिगरी जलाकर अपना बाल बच्चे पढ़ा लेते थे, किरासन तेल खत्म हो गया। तो क्या लग रहा है? सुनिए सुनिए, ना बात सुनिए। अब लाइन की बात आ गई तो वही मंदिर मस्जिद में एक बल्ब के बजाय 50 बल्ब जल जाता है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दलित पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग का एक लाइट जलाता है, उसका लाइन कट जाता है, FIR हो जाता है, धरपकड़ होने लगता है। बताइए ना, अब चुनाव का माहौल है या तो करेंगे बिजली फ्री। तो बताइए जो जमीन के लिए मुद्दा किए थे 5 डिसमिल का, वो कितना दिए हैं? वो कितना दिए हैं? चलिए जाते जाते क्या जाते नहीं, सुनिए क्या नहीं कहिएगा? कहिए नहीं, सुनिए अब बात सुनिए, विराज मत दिखाइए। अभी जो 4 डिसमिल जमीन की बात की है, जमीन तो दिए नहीं, लेकिन हमारे पिछड़ा वर्ग दलित ये भी आदमी गरीब गुरबा है, कहीं गंदगी साफ करके अपना किसी तरह सेना बना के जी रहा था। उसको जल जंगल हरियाली के नाम के लेकर उसको JCB से गिरवा कर, माने हमारी बेटी हम देखे हैं, हमारी बहू जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस रात में उस जवान बेटी को घर गिराने के बाद वो बाहर निकल कर रोड पर सोने का काम कर रही थी, आज भी कर रही है। वो कहाँ गया विकास? अब बात करते हैं कि ये लोग जनहित में बात करेंगे, ये अपना पॉकेट हित में बात करेंगे। बस ये कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए और हिंदू बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमको भी हिंदू कह रहे हैं, जब हमारी परिवर्तन बात करते तो कहते चमार वाला है। तो इससे तो बहुजन समाज पार्टी बहुजन हितों की बात करती है। समता मतलब समाज का बहुजन के अलावा कोई करता ही नहीं। कहीं दिखा दीजिए, जाति के नाम पर कुछ मारा जा रहा है, जाति का नाम हमको छीना जा रहा है। हमारी बेटी बहन दलित समझ गए, जाति समझ गए, बेटी करे पता है कोई के बाबन मुलियन के बेटी करे हुआ है। बताइए बिना हम गिनती पर कहाँ रेप हुआ है, कहाँ हमारे दलित को मारा गया है, कहाँ मुनव्वर से है। समाज की बात करते तो कल्चर के विषय में कहाँ बात करते? बताइए ना, नंदी नाले में फॉरवर्डिंग की बात करते हैं तो कहाँ किसानों के मुद्दा लेकर आए? बताइए कई किसानों को दिखाई दे रहे हैं? कौन सी जगह दिखा है कि नहीं किसान को पानी नहीं मिल रहा है, बीज समय से नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है? कहाँ है? आप लोग गुमराह करके देखिए, तम है आप लोग, उसको बरकरार रखिए। आप लोग मीडिया बंधु जो भी है, आप अपने मत लीजिएगा। हम तमाम लोग कह रहे हैं कि चौथा स्थान है, इसको बरकरार रखिए, उसको बिगाड़ने का काम करिए। क्या लग रहा है, आपका क्या अनुमान कह रहा है कि आपका पार्टी जो है कि बक्सर विधानसभा क्षेत्र से जीतेगी? अच्छा ना जीतेगी तो चुनाव ना लड़ेगी। अरे लड़ेगा वही ना जीतता हारता है। हम उनके साथ यदि जीतता है तो क्या क्या मुद्दे रहेगा? देखिए बहुजन समाज पार्टी का बहुजन समाज में जो हमारा मोनोफेस्टो नहीं होता है, मोनोफेस्टो बेचने खरीदने वाले होते हैं और ऐसे चौधकर्ता लोग हैं, दलबे दलाल लोग। मुन्ना तिवारी का हो, चाहे आनंद मिश्रा का हो, चाहे अभी जो सुराग पार्टी वाले लोग हैं, ये लोग के पास दलाल है, पैसा है, लोग लूटे हैं आनंद। ये गरीब गुरबा समझ कर खरीद कर काम करते हैं लोग, लेकिन विकास का काम नहीं करते हैं लोग। विकास का यदि होता तो हमारे हित में रोजी रोजगार व्यवस्था की बात होती है, तो जनहित में बात होता है। जहाँ अरे हुआ है यही आगे लगा जागरूक समाज में। ए भाई अभी यही आग लगल तो यही अरौली गाँव में
कोई कुछ नहीं है, उन लोग जाने के जाते समाज में यही आरजेडी को लोग आए थे, कोई गठबंधन में आए थे, हम आए थे, हम बहुजन समाज पार्टी के दामन लेकर हम यहाँ आए थे, उनके साथ आग बुझाने के लिए और उनको मौजा दिलवाने के भी काम किए। जाकर कोई पता कर ले, चाहे बस्ती के लोग पूछ लीजिए कि बात गलत है कि सही है। ये बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक मालिक होता है, प्रत्याशी कुछ नहीं होता है। चलिए क्या अपील करिएगा, क्या नम्र निवेदन करिएगा बक्सर विधान क्षेत्र वासियों से? मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़ कर यही निवेदन करूंगा कि अपना हुक्मरान बनिए, मालिक बनिए, बनिहार मत बनिए, पिछड़ों को मत बनिए, शासक बनिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानेगा कभी इतिहास लिखने का काम नहीं करेगा। चलिए ये बहुत बड़ा बयान है कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं पढ़ेगा, इतिहास नहीं जानेगा, वो कभी इतिहास नहीं बना पाएगा। ये हमारा पब्लिक ओपिनियन है। आप इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।